सभी लोगों को प्रणाम। आज इस पाठ में मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे कि हम तिथि और दिनांक दोनों का मैं भेद बताया हूँ आप लोगों को, आज उसी भेद में एक अन्य चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि क्यों हम सारे इवेंट्स को हम अपने जो इंग्लिश कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार मनाते हैं, और क्यों नहीं हम अपने हिंदी कैलेंडर से, हम जो सनातन धर्म के कैलेंडर है उससे मनाएं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने जो भी आयोजन है, जो भी आपके लाइफ में इवेंट्स घटे हैं या जिनको आप हर साल मनाते हैं या फिर कुछ वर्षों पे भी मनाते हैं, तो उसे आप तिथि के अनुसार मनाएं, ना कि दिनांक के अनुसार मनाएं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, बर्थडे बाय तिथि और डेट, यानी कि जो आप अपना जन्मदिन है वो तिथि के अनुसार मनाएं या फिर जो है वो हम दिनांक के अनुसार मनाएं। तो सबसे पहले तो तिथि और दिनांक के अंतर को समझ लेते हैं। वैसे ये आप सभी जानते होंगे, तिथि जैसे मान लीजिए कि मैंने 21/5/2022 का एक दिनांक लिया, यानी कि वो तारीख जिसे आप बोलते हैं उसे लिया, जो डेट हम बोलते हैं उसे लिया है इंग्लिश में, तो वो 21 मई यानी मई का 21वां दिन 2022 ईस्वी का, उसे ही यदि हम अपने कैलेंडर में, जो हम कैलेंडर मानते हैं विक्रम संवत को हमने लिया इसमें, तो जेठ मास की षष्ठी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि हुई और 2069 जो है वो साल हुआ। जैसे कि वहाँ 2022 है तो 2000 जो है 79 जो साल हुआ वो हुआ। ठीक है, विक्रम संवत का। तो इसी तरह आप देख ले कि मैंने उदाहरण के लिए, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे आपका विवाह वर्षगांठ हो, चाहे कोई भी अन्य आयोजन हो, चाहे आप जो भी उसे समझ ले, चाहे आपके जॉब का एनिवर्सरी हो, ठीक है, या किसी का भी जन्मदिन हो, या फिर कोई भी वैसा इवेंट जिसे आप हर साल मनाना चाहते हैं, या कुछ वैसा आयोजन जो आपके साथ घटित हुआ और उसको आप याद करना चाहते हैं, तो आप तिथि अनुसार मनाएं। और तिथि अनुसार कैसे उसको मना सकते हैं उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, आपके यहाँ हो सकता है ना कि 29 जो हमारा फरवरी का महीना होता है वो 4 सालों में आता है, तो क्या आप 4 साल में मनाएंगे उसे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको हर साल वो तिथि आएगी। और हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तिथि क्षय और तिथि वृद्धि हो, तो तिथि वृद्धि होगी तब तो आपका तिथि आएगा ही। तिथि क्षय भी होता है तो तिथि रहता है, तिथि का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा, लेकिन क्या हो गया, सूर्योदय के समय सिर्फ वो तिथि नहीं है। तो आप सूर्योदय के बाद ये या तो तिथि वो आ गया, तो बीच में आपको 20 घंटे का समय जरूर मिलेगा, 24 घंटे का समय ना मिले, 20-22 घंटे का समय जरूर मिलेगा, इससे कम का समय आपको कभी नहीं मिलेगा। तो 20-22 घंटे का समय, यानी आपके पास वो पूरा एक दिन का समय मिलेगा ही मिलेगा। तिथि क्षय होने के बावजूद भी, तिथि क्षय होने के उपरांत भी आपको वो तिथि मिलना ही मिलना है। तो उस तिथि में यदि तिथि की आपको जानकारी होगी तभी आप समझ भी पाएंगे कि तिथि क्षय और तिथि वृद्धि क्या होता है। तिथि क्षय और तिथि वृद्धि को यदि समझना है तो आप तिथि क्षय और तिथि वृद्धि का जो वीडियो है मेरा, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के लिए हमने क्या लिया कि किसी जातक का या कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका जन्म जो है संडे को 1 जनवरी 1995 यानी 1 जनवरी 1995 को हुई है। तो अब वो तिथि अनुसार क्या हुआ, तो तिथि अनुसार जो है वो पौष यानी पूष का महीना जो है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, यानी जो 15वीं तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसमें हुए वो विक्रम संवत क्या था, तो 2051। ठीक है,
इस साल मान लीजिए कि 2022 चल रहा है, हम 2022 में भी 1 जनवरी 2095 को उनका जन्मदिन मना लिए, या मान लिए उनकी एनिवर्सरी, विवाह था उस साल तो हमने एनिवर्सरी मनाया, तो हम उसे हिंदी कैलेंडर में अब जब आप देखेंगे जो हमारा कैलेंडर है सनातन कैलेंडर, उसमें अंतर क्या हो रहा है, तो पौष मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आ रही, तो देख रहे तिथि दोनों मैच नहीं कर रहा। विक्रम संवत 2078 चल रहा है, लेकिन जो है आपकी जो तिथि हो गई वो आगे पीछे हो गई। ठीक है, तो आप तिथियां अनुसार क्यों न मनाए, तो यदि सही में तिथि देखें तो अमावस्या जो है वो 2 जनवरी को आएगा, ना कि 1 जनवरी 2022 को। तो यदि आप 2 जनवरी को मनाते हैं तो आप अपना जो तिथि अनुसार जो आपका जन्मदिन था वो आप मना रहे हैं। ठीक है, अब देख ले कि अब हम बोले कि इसमें कौन सी ऐसी इवेंट है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हम लोग जो है वो तिथि अनुसार आज के डेट में भी हम लोग जो है मनाते हैं। वो इवेंट क्या है, तो वो एक ही इवेंट है मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जो अंत्येष्टि है वो हो जाती है, यानी जिस दिन आप, जब हमारा गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है, तो जो अंतिम संस्कार जिसे हम बोलते हैं वो अंत्येष्टि होता है। तो उसकी जो पुण्यतिथि, जिसे हम पुण्यतिथि के नाम से मनाते हैं, जैसे कि हम जन्मदिन या फिर मैरिज एनिवर्सरी यानी विवाह वर्षगांठ के तरीके से, उसी तरह हम पुण्यतिथि मनाते हैं अपने कोई भी पूर्वज हो, चाहे माता पिता या कोई भी दादा दादी या कोई भी रिलेटिव हो, तो जिनका भी हम मनाते हैं, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, उसमें हम तिथि अनुसार मनाने का प्रयास करते हैं। और आज के डेट में भी बहुत जगह वो पुण्यतिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। यदि किसी का देहांत पंचमी शुक्ल पक्ष में यदि हुआ है पौष मास में, तो लोग चाहेंगे कि पंचमी शुक्ल पक्ष में ही पुण्यतिथि हो उनका। ठीक है, वो नहीं कि 5 जनवरी को हुआ तो अगला 5 जनवरी को ही मनाएंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे लोग प्रैक्टिस आज के डेट में भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़े थोड़े अब वो भी छूटता जा रहा है, लेकिन आज के डेट में जो कुछ प्रैक्टिस हो रहा है तो वो यही हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह वो करते हैं, तो यदि विलुप्त ना हो जाए, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को विलुप्त होने ना दे, और आप प्रयास करें कि हम जो है तिथियां अनुसार बहुत सारे, जो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम अपने जो मेजर इवेंट्स लाइफ के हैं उन्हें हम मनाने का प्रयास करें। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।